सोचो, एक ऐसा फॉर्म जहाँ इंसान जानवरों का दूध नहीं निकालते बल्कि महिलाओं को जबरदस्ती कैद करके उनका दूध निकालते हैं, और जो महिला दूध देने लायक नहीं रहती उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। आखिर इस फार्म में ऐसा क्या हो रहा है, आज हम जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है, नोरा और एलेक्स, जो कि वेकेशन बनाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी नोरा एलेक्स से कहती है कि मुझे टॉयलेट करना है, तो एलेक्स अपनी कार एक रेस्टोरेंट पर रोक देता है जो कि काफी सुनसान था, लेकिन नोरा पीछे टॉयलेट करने चली जाती है। जब नोरा वहाँ टॉयलेट कर रही होती है तो हम घास के पीछे एक कंकाल को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये गांव कैनिबल्स का है। इसके बाद जब यह आगे निकलते हैं तो इन्हें रास्ते में एक लेडी मिलती है, शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। ये देखकर एलेक्स गाड़ी से बाहर निकलता है और उस लेडी की मदद करने जाता है, पर जब नोरा उस लेडी से बात करती है तो वह लेडी नोरा को अजीब तरह से घूरने लगती है और नोरा से मिसबिहेव करती है। यह देखकर नोरा को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह एलेक्स को यहाँ चलने के लिए कहती है। अब कुछ दूर जाने पर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहाँ पर और भी कई लोग थे। तभी वेट्रेस उनके पास आती है और इनका ऑर्डर पूछती है, जिस पर ये दोनों अपने लिए बर्गर मंगवाते हैं। फिर जब ये बर्गर को खाते हैं तो इन्हें काफी अजीब स्वाद आता है। तभी एलेक्स कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर जैसे ही ये वहाँ से निकलते हैं तो एक लड़का नोरा से कहता है कि ये गाँव काफी खतरनाक है। ये सुनकर नोरा को काफी अजीब लगता है, पर एलेक्स उसे वहाँ से ले जाता है। अब आगे जाने पर यह गैस स्टेशन पर रुकते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी का गैस खत्म हो गया था। फिर जब यह दोनों पैसे देने जाते हैं तो वह आदमी काफी अजीब बिहेव करता है। एलेक्स उससे कहता है कि क्या हमें एक रात रुकने के लिए होटल मिल जाएगा। इस पर वह आदमी कहता है कि कुछ दूरी पर एक केबिन है जहां तुम रह सकते हो। इसके बाद यह दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी नोरा कहती है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस पर एलेक्स कहता है कि तुम जरा भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर जब ये दोनों उस केबिन में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर और भी गाड़ियां दिखाई देती हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर और भी लोग होंगे। फिर जब ये उस केबिन में आते हैं तो ये काफी गंदा दिखता है। जब ये वहां आवाज लगाते हैं तो तभी वहां पर एक आदमी आता है। वो इनसे कहता है कि क्या आपको रूम चाहिए। इस पर एलेक्स कहता है हाँ। यह सुनकर वो आदमी उन्हें रूम में लेकर जाता है। साथ ही वह कहता है कि केबिन काफी पुराना है और यहाँ पर वह अकेला इसकी देखभाल करता है, जिससे वह केबिन को साफ नहीं कर पाता। फिर वह आदमी वहां से चला जाता है और तब उन दोनों के बगल वाले बेड पर हम खून लगा हुआ देखते हैं, यानी कि शायद यहाँ पर किसी को मारा गया था। अब रात में यह दोनों जब सो रहे होते हैं तभी एक मास्क वाला आदमी बेड के नीचे से निकलता है और इन पर अटैक करके इन्हें किडनैप कर लेता है। इसके बाद सुबह जब नोरा को होश आता है तो वह खुद को एक पिंजरे में पाती है। वह इस पिंजरे से निकलने की काफी कोशिश करती है, पर तभी एक आदमी वहां आकर उसे शांत रहने के लिए कहता है, यानी कि अब ये दोनों इन कैनिबल्स के जाल में बुरी तरह फंस गए थे। नोरा एक पत्थर से उस ताले को तोड़ने की कोशिश करती है, पर तभी एक आदमी आकर उसे बेहोश कर देता है। फिर जब नोरा को होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और नोरा उसे खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वह लेडी एक इंजेक्शन में सीवर सिमन भरती है और उसे नोरा के अंदर इंजेक्ट कर देती है ताकि वह प्रेग्नेंट हो सके हैं, जिससे नोरा को काफी दर्द होता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और नोरा को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वो उसे पिंजरे में डालकर कहीं ले जाने लगते हैं। यहाँ पर नोरा देखती है कि ये लोग इंसानों के बचरिंग करते हैं और इन सभी के फेस पर अजीब सा मास्क था। नोरा ये देखकर काफी घबरा जाती है। इसके बाद उसे एक फार्म में किसी जानवर की तरह डाल दिया जाता है। इसके बाद हम एक चैम्बर में एलेक्स को देखते हैं, जिसे और कई लोगों के साथ एक पिंजरे में बंद किया गया था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो अपने हथौड़े से उन सभी के सिर पर वार करते हैं, जिससे यह सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो इनकी बॉडी को ट्रॉली पर रखते हैं और ब्यूचरिंग के लिए ले जाने लगते हैं। फिर हम इन सभी के मैनेजर को देखते हैं, जिसने एक ब्लैक पॉलीथीन पहना हुआ था। वो ये से कुछ बॉडी पार्ट सप्लाई करने के लिए अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वह सप्लायर को पैसा देता है क्योंकि वह इसके लिए कुछ बॉडीज लाया था। फिर उस केबिन के मालिक के पास जाता है जो कि यहाँ पर ये सब करवा रहा था। वह आदमी उससे कहता है कि कुछ दिनों से हमारे कस्टमर खाने को लेकर कंप्लेंट कर रहे हैं। दरअसल यह इंसानों के मिट की बात कर रहे थे। इसके बाद वो आदमी अपने ऑफिस में जाता है जहाँ उसे कॉल आता है। दूसरी तरफ एक आदमी होता है जो उससे कहता है कि वह उससे मिलने आ रहा है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा हैरान होता है। इसके बाद हम एक चैम्बर को देखते हैं जहाँ पर लड़कियों को किडनैप किया गया था और मशीन के जरिए उनका दूध निकाला जा रहा था ताकि वह अपने कस्टमर को सप्लाई कर सके। दरअसल ये लड़कियों को किडनैप करके उनका दूध निकाला करते थे और उन्हें अपने कस्टमर को सप्लाई करते थे। इनके जाने के बाद वहाँ पर वही गैस स्टेशन वाला आदमी आता है जो वहाँ पर एक लड़की को देखता है। वो काफी वीक लग रही थी, इसीलिए वो कुछ दूध निकलता है और उस लड़की को पिलाने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की काफी गुस्सा होती है और उसे गालियां देने लगती है। ये सुनकर वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और
और उस लड़की को खत्म कर देता है। फिर जब वहाँ पर चेकिंग के लिए एक आदमी आता है तो वह लड़की को मरा देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद वह सब बातें वहाँ के मालिक को बता देता है, जिसे देखने के लिए वह सब वहाँ जाते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि उस लड़की को एंड्रयू ने मारा है, इसलिए उनका मालिक अपने आदमी उसे ढूंढने के लिए कहता है। इधर नोरा को फार्म में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। नोरा जब वहाँ देखती है तो उसे एक जख्मी लड़की दिखती है जिसके अंदर से दूध निकाला जा रहा था। नोरा उससे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछती है, जिस पर वह लेडी कहती है कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो खुद यहाँ पर कई सालों से कैद है और कई बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। ये सुनकर नोरा काफी परेशान हो जाती है और यहाँ से निकलने का सोचती है। वहीं पर एक और लड़की भी होती है जिससे जल्दी किडनैप किया गया था। ये देखकर नोरा उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। इधर वह आदमी एंड्रयू को पकड़ लेता है और उसे अपने मालिक के पास ले आता है। इस पर एंड्रयू कहता है कि वो मुझे बहुत गाली दे रही थी, इसलिए मैंने उसे गलती से मार डाला। इस पर उनका मालिक उसे सजा के तौर पर सभी को खाना देने के लिए कहता है, जिसके बाद एंड्रयू उस मैनेजर के साथ सभी को खाना देने आता है। इसके बाद वह मैनेजर 2 आदमियों के साथ उस फार्म में जाता है। वहाँ वो लड़की को बांधकर उसे मार डालता है और उसे बूचरिंग के लिए ले जाता है। ये सब कुछ देखकर नोरा काफी डर जाती है। तभी अचानक कोई दरवाजे को पीटता है, जिससे वो काफी डर जाती है। पर तभी वो देखती है कि ये तो एलेक्स है। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर सभी तरफ वो आदमी मौजूद थे। फिर ये किसी तरह आगे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक चर्च दिखता है। अंदर जाने पर इन्हें जीसस के चेहरे पर वही मास्क लगा हुआ दिखता है, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग जानवरों को अपने गॉड मानते हैं और इसीलिए ये इंसानों के साथ भी वैसा करते थे जैसा वो जानवरों के साथ करते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता हुआ दिखता है, जिसे देखकर ये दोनों छिप जाते हैं। पर तभी वह आदमी इन्हें देख लेता है और बैल बजा देता है, जिससे सभी इनका पीछा करने लगते हैं। तभी भागते हुए एलेक्स का पैर एक ट्रेप में फंस जाता है, इसीलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद वहाँ पर 2 आदमी आते हैं और एक बड़ा सा पत्थर एलेक्स के सर पर गिरा देती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। इधर नोरा भागते हुए एक चैम्बर में आ जाती है। नोरा वहाँ पर एक आदमी से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछती है। इस पर वह आदमी उसे चाबी लाने के लिए कहता है, जो कि उन्हीं में से किसी आदमी के पास है। इसके बाद नोरा बाहर जाती है, जहाँ पर सभी लोग हथियार लेकर उसे ही ढूंढ रहे थे। तभी नोरा एक आदमी को देखती है जो यहाँ डिलीवरी ले रहा था। फिर वह एक हथियार से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो गाड़ी अपने आप रुक जाती है और वो गांव वाले उसे पकड़ने लगते हैं। पर नोरा किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए उसी फार्म के पास पहुँच जाती है और वहाँ पर मौजूद उस लड़की को भी आजाद कर देती। फिर यह दोनों यहाँ से भागकर एक बस में आ जाती हैं, पर इस बस में चाबी ही नहीं थी। ये देखकर वो फिर से उस ऑफिस में जाती हैं, जहाँ उन्हें चाबी मिल जाती है। फिर वापस आकर वो उस बस को स्टार्ट करती है और किस्मत से बस स्टार्ट भी हो जाती है। ये देखकर नोरा काफी खुश होकर उस लड़की को बताती है, लेकिन वह लड़की उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। फिर जब नोरा पीछे देखती है तो पाती है कि बस में उस गांव के सभी लोग बैठे हैं। ये देखकर नोरा काफी पैनिक हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने नोरा और उस लड़की को भून दिया होता है और उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखा होता है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।